क्या एआई हमारी जॉब पूरी तरह से खत्म कर देगा? एआई के आने के बाद इंसानों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस पर बहुत सारा डिबेट चलते रहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एआई जो है वो कभी भी इंसानों को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आइए जानते हैं क्यों। ह्यूमन एक इमोशनल क्रीचर है। अगर हम डिफरेंट इमोशंस की बात करें, जैसे हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, ह्यूमर या सार्काज्म की बात हो, तो ह्यूमन एआई और मशीन लर्निंग से कहीं आगे हैं। और चलो मान भी लिया कि रोबोट्स जो हैं वो इंसानों के टोन ऑफ स्पीच को समझ भी जाते हैं, लेकिन जब बात सेंटिमेंट्स, एम्पैथी और अलग अलग ह्यूमन रिलेशनशिप्स की आएगी तो यहाँ पर ये एआई ज़रूर पीछे रह जाएंगे। चलो आज हम इंसान के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि क्यों इंसान एआई से बेहतर है जब बात टीचिंग प्रोफेशन की आती है। अगर जॉब प्रोफेशन की बात की जाए तो टीचरशिप सबसे पुराना प्रोफेशन है। जब स्कूल, कॉलेज इन सब का कंसेप्ट आया भी नहीं था, तब गुरु, साधु, संत यही तो थे जो बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। बस टाइम के साथ ये प्रोफेशन थोड़ा एडवांस हो चुका है और अब टीचर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी लेने लगे हैं, लेकिन इन दी एंड है तो ये ह्यूमन इंटरेक्शन ही। एक टीचर होने का ये मतलब नहीं होता है कि बस एक टॉपिक पढ़ाया और हो गया। एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको स्टूडेंट के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना होता है। एक इमोशनल लेवल पर आपको उनके साथ रिश्ता बनाना होता है, और हर स्टूडेंट के साथ ये इमोशनल कनेक्शन डिफरेंट हो सकता है, जो रोबोट कभी भी नहीं कर सकता। टीचिंग एक 1-to-1 या many-to-1 रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसा नहीं है कि टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाता बस है। एक टीचर जब पढ़ाता है तो वो खुद भी उससे कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। टीचर वो नए तौर तरीके, नए मेथड्स एडप्ट करता रहता है जिससे बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ आए। तो ये सीखने और सिखाने का जो प्रोसेस होता है ये इंटरडिपेंडेंट होता है। टीचर्स हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम जो भी हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरीके से एक गीली मिट्टी को शेप देकर अलग अलग पॉटरीज बनाई जाती हैं, उसे अलग अलग शेप दिया जाता है, ठीक वैसे ही एक टीचर स्टूडेंट का फ्यूचर बनाने में, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। और ह्यूमनाइज्ड टीचिंग की एक स्पेशल बात ये भी होती है कि ये सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहता है, ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। और ये लर्निंग अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, जैसे चीज़ें जो आप देख कर सीखते हो, कुछ चीज़ें आप सुनकर सीखते हो, चीज़ें प्रैक्टिस करके सीखते हो, या फिर अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हो। और ये सीखना पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। ये उस इंडिविजुअल के परसेप्शन, उसकी एबिलिटी और उसके प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। वैसे तो 6 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के: विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, सोशल, सॉलिटरी एंड वर्बल। ऐसे में इमेजिन करो एक रोबोट क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या वो ये सभी तरीके से बच्चों को सिखा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस जॉब प्रोफेशन को रिप्लेस या रिमूव करना एक रोबोट के लिए मुश्किल होगा। इमेजिन करो एक रोबोट फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स को ABCD सिखा रहा है। ह्यूमनाइज लर्निंग को AI और मशीन लर्निंग की हेल्प से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे हम टीचर्स की ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो उन्हें रोबोट से अलग करते हैं। नंबर 1, टीचिंग इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप। मशीन एक लेवल तक ही टीचर स्टूडेंट कनेक्शन को रिप्लिकेट कर सकता है, लेकिन ये कभी भी वो वार्मथ, एम्पैथी और ह्यूमन कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाएगा जो सिर्फ ह्यूमन इंटरेक्शन से ही पॉसिबल है। टीचिंग प्रोफेशन का जो क्रक्स होता है वो है टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप, क्योंकि यही कनेक्शन एक स्टूडेंट की लर्निंग ग्रोथ में हेल्प करता है, स्टूडेंट को सपोर्टेड फील कराता है, और एक AI ये कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नंबर 2, टीचर्स आर ऑलवेज इवॉल्विंग। आप हिस्ट्री चेक कर लो, टीचर प्रोफेशन ने काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व और ग्रो किया है, टाइम के साथ खुद को अपडेट भी किया है, क्लासरूम में न्यू मेथड्स को टाइम इम्प्लीमेंट और एडप्ट किया है। टीचर्स ऑब्जर्वेंट भी होते हैं, वो एक स्टूडेंट में छुपे टैलेंट को भी परख सकते हैं और उसे निखारने में उसकी हेल्प भी करते हैं। स्टूडेंट की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करने में टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो एक स्टूडेंट को उसके फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं। और इतना ही नहीं, वो बच्चों को लाइफ लेसन्स भी सिखाते हैं कि कैसे एक फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट से डील किया जा सकता है।
तो अभी हमने बात की कैसे एक टीचर बच्चों के एजुकेशन के लिए एक वाइटल पार्ट है। एआई कभी भी स्टूडेंट्स को उस लेवल का इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाएगा जो एक टीचर ही दे सकता है। अभी तक हमें ये तो समझ आ गया है कि टीचिंग एक 1% जॉब नहीं है, ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। जैसा हमने बताया है कि कैसे एक स्टूडेंट 6 अलग अलग तरीक़ों से सीख सकता है, और सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं, एक ह्यूमन किन किन तरीक़ों से अपनी पूरे लाइफ टाइम में सीखता है। अगर हम एक बच्चे को होम स्कूलिंग करने को कहें, वो भी एआई की हेल्प से, उसे इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ सब्जेक्ट मटेरियल्स को पढ़ना है, उसका टेस्ट देना है, असेसमेंट लेना है। ये सब वो एआई टूल की हेल्प से अच्छे से कर भी ले रहा है। अब इसी बच्चे को कुछ सालों के बाद एक स्कूल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, एक रियल लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। ये उस बच्चे के लिए एक नया एक्सपीरियंस है, एक पूरी नई दुनिया, क्योंकि उसने इससे पहले ये सब कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। अब उसे बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं, जैसे उसे दूसरे बच्चों से बात करनी है, उनसे फ्रेंडशिप करना है, उनके ओपिनियन को सुनना और समझना है, अपना ओपिनियन शेयर करना है, अपने दोस्तों के नाम याद रखने हैं, टीचर्स के नाम याद रखने हैं, और स्कूल के रूल्स को फॉलो करना है। जब एक स्टूडेंट स्कूल जाता है तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को देखकर भी सीखता है, दूसरे टीचर्स और अदर स्टाफ मेंबर्स इनको देखकर सीखता है, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करता है। तो अब उसकी लर्निंग सिर्फ बुक्स और सिलेबस तक की लिमिट नहीं है, अब वो स्पोर्ट्स भी सीख रहा है, टीम वर्क सीख रहा है, और ऐसे ही अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि एक रियल लर्निंग और एजुकेशन सिर्फ बंच ऑफ शीट्स और एक्टिविटीज़ को पूरा करना नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। इससे ये तो पक्का है कि एक एजुकेशन सिस्टम कैसे एक स्टूडेंट के ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो हमने जान लिया कि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, और ये एक टीचर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। एक बच्चे को मैथ्स जल्दी समझ आता है और वही दूसरे बच्चे को केमिस्ट्री। ऐसे में टीचर एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम बिल्ड कर सकता है, जिससे बच्चे को उसके सीखने की एबिलिटी के अकॉर्डिंग सिखाया जा सके। इसके लिए कभी कभी टीचर को बच्चे के साथ एक पर्सनल इमोशनल कनेक्शन भी बनाना पड़ता है। अभी तक हमने सारे पॉइंट्स पर बात कर ली है कि एआई टीचर्स को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता है, लेकिन कैसे यही एआई स्टूडेंट और टीचर्स की हेल्प कर सकता है टू एनहेंस देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स डेली बेसिस पे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इनमें बहुत सारे एजुकेशनल बेस्ड एआई टूल्स भी अवेलेबल हैं, जो कई तरीक़ों से टीचर और स्टूडेंट दोनों की ही हेल्प कर सकते हैं। टीचर्स को असिस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम सॉल्विंग में और स्ट्रेटजी प्लान करने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एआई सॉफ्टवेयर उन लर्निंग गैप्स को फिल कर सकता है जो कभी कभी टीचर के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे डिफरेंट फॉर्मेट में क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, एमसीक्यूज बनाना, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन प्रिपेयर करना, जो अब सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से ही किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर जो एजुकेशन फील्ड में एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है, इस पे एक वीडियो लेकर आऊँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्या एआई टीचर्स और एडुकेटर्स इनकी जॉब प्रोफेशन को रिप्लेस कर देगा? इसका सिंपल आंसर नहीं है, लेकिन टीचर्स को इन मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना होगा और अपने स्किल्स को एडवांस करना होगा। ये रोबोट्स एक असिस्टेंट की तरह टीचर्स की हेल्प करेंगे, लेकिन खुद टीचर बन जाए ये मुश्किल है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।